बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम 11 बायो में किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद दो इंपॉर्टेंट एसएलओस पढ़ेंगे। पहला एसएलओ है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरा हमने इन्हें क्लासिफाई भी करना है। ये एक एसएलओ में दो डिमांड्स हैं। सेकंड एसएलओ है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नॉलेज हमारे पास है नॉन फ्लावरिंग स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स इसलिए क्योंकि ये सीड्स बनाते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, इनमें आप देखते हो फ्लावर नहीं बनते, इसलिए ये नॉन फ्लावरिंग स्पर्मेटोफाइट्स हैं। अगर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो है इनका लिटरल मीनिंग है नेकेड सीड। ये आपके पास असल में ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन वो सीड्स एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज्ड का मतलब कि वो एंजियोस्पर्म्स की तरह अपने सीड्स को फ्रूट्स के अंदर प्रोटेक्ट नहीं करते इनमें, यानी कि फ्रूट उस तरह से नहीं होता और इनके सीड्स ओपनली एक्सपोज्ड पड़े होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे हैव नेकेड सीड। ठीक है, स्कॉटिश बोटैनिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने फर्स्ट टाइम 1825 में जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से डिस्टिंग्विश किया कि ये दो अलग चीजें हैं। और हमें मालूम होता है कि हमारे पास जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें जो मीजोजोइक एरा है ना, उस टाइम तक हमारे पास लैंड पे जो डोमिनेंट प्लांट्स थे ये असल में जिम्नोस्पर्म्स थे। जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे पास आज के एरा में जो डोमिनेंट प्लांट्स है वो एंजियोस्पर्म है, लेकिन एवोल्यूशन का चूंकि प्रोसेस हुआ है तो इनसे पहले डोमिनेंट यानी एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म्स ही डोमिनेंट थे। नीचे आपके पास ये टाइम एरा दिया हुआ है कि मीजोजोइक एरा कब से कब तक रहा। अब आते हैं अपने एसएलओ के ऊपर, जो हमें कह रहा है हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वेस्कुलर टिश्यू। इनमें आप देखते हो कि दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, बेटर देन ट्रोप्सिडा। ठीक, ताकि इनमें न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेहतर की जाए। अब इनकी जो जाइलम है ना, इनमें ट्रेकेड होती है। ठीक है, लेकिन साथ ही आप देखते हो इनकी जाइलम में पेरेन्काइमा भी मौजूद है। और इनमें एक स्पेशल ग्रुप है जेनिटोफाइट, वहां आप देखते हो कि वो ट्रेकिड और पेरेन्काइमा के साथ साथ वेजल एलिमेंट्स भी रखते हैं, जबकि वेजल एलिमेंट्स जनरली आपको जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलते। ये असल में एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। हां, लेकिन अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई कि इनमें जो फ्लोएम है उसमें अभी भी कंपेनियन सेल्स इवॉल्व नहीं हुए। ये आपको एंजियोस्पर्म में ही मिलेंगे। तो एडवांसमेंट हुई है लेकिन अभी उतनी नहीं हुई। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहां भी है, जैसा कि आप देखते आ रहे हो अर्ली प्लांट से ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। और इसी तरह यहां पे आप देख रहे हो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि वो जो उनका स्पोरोफिटिक फेस है, जहां स्पोरोफाइट बनता है, ये असल में डोमिनेंट फेस होता है, यानी कि इनमें गेमीटोफाइट रिड्यूस्ड होता है, डिपेंडेंट होता है। नेकेड सीडेड है, ये आपको अभी बता दिया कि इनमें एक्सपोज्ड होते हैं इनके सीड्स, फ्रूट्स के अंदर कवर नहीं होते। हां, जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो आप देखते हो इनमें जो ओव्यूल है ये मैच्योर होके सीड बनाता है, लेकिन ये सीड विदाउट फ्रूट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ देयर सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच दे कैन बी आइडेंटिफाइड, एंड इट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, अगर आप नाम पे ही गौर करो तो आप यहां देखोगे कि आपके पास सिंगल गेमीटोफाइट में मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन नजर आती है। हां, ठीक है, मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं। आगे जब हम पाइनस में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा होता है, कब हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं। लेकिन कहते हैं आपके पास डेवलपमेंट एक ही एम्ब्रियो की होती है, जो आगे ग्रो करके स्पोरोफाइट जनरेशन बना रहा होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें आप कॉन्स कहते हो, यानी कि जो स्ट्रोबिलाई है इनके, उन्हें आप कॉन्स कहते हो। और कॉन्स जो है अगर आप गौर से देखो, दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक कॉन जो है वो किसी एक सेक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनमें आपके पास
जो मेल कौन है ना, ये करेंगे मेल गैमीटोफाइट प्रोड्यूस, यानी पोलन ग्रेन, जिसे आप पोलन भी कहते हो। और फीमेल कौन जो है यहां पे बनते हैं ओव्यूल्स, जो कि आगे डेवलप होते हैं फीमेल गैमीटोफाइट में, और फीमेल गैमीटोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना देता है। ठीक है। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी जो है अगर हम देखें, दे आर हेट्रोस्पोरस, मतलब इनके जो स्पोर्स हैं वो दो तरह के होंगे, एक ही तरह के नहीं होंगे। एक स्मॉल स्पोर होगा जिसे आप माइक्रोस्पोर कहते हो, ये मेल गैमीट बनाते हैं। दूसरा लार्ज स्पोर है जिसे आप मेगा स्पोर कहते हो, ये फीमेल गैमीट बनाता है। तो ये आपके पास इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप कहते हो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर होना। यह प्रोसेस यहां पे विंड के थ्रू किया जाता है। ठीक है। मेल गैमीट इवॉल्व भी इस तरह होता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उसको विंड सपोर्ट करे और फीमेल गैमीट तक ले जाए। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स के अंदर वेरिएशन है। जनरली आप देखते हो दे हैव नीडल लाइक या फिर स्केल लाइक लीव्स। ये आपके पास एग्जांपल है नीडल लाइक लीफ की, यू कैन से इट वेरी क्लियरली। और ये आपके पास स्केल लाइक है। लास्ट में हमें बता रहा है कि इनमें जो वेनेशन है, वेनेशन आप कहते हो जो पैटर्न ऑफ वेन है इनके लीव्स में, ये सिंपल ही होता है। आप अक्सर देखते हो कि आपको लीव्स में इस तरह से वेन्स मिलती हैं। ये वेन्स असल में वो स्ट्रक्चर है जहां पे वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। अडॉप्टेबिलिटी की बात करें तो इनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि ये बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव करते हैं, जिस वजह से इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। इनके जो लीव्स हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर जीरोफिटिक लीव्स। जीरोफिटिक लीव्स के मतलब है कि ये बहुत ड्राई एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्टेड होते हैं। इनके लीव्स स्मॉल होते हैं, इनकी क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक होती है, उसमें वैक्स बहुत ज्यादा होती है। इनके जो स्टोमेटा है वो संकन होते हैं पिट के अंदर, यानी कि वो डिप्रेशन में होते हैं ताकि वहां से वाटर लॉस कम से कम हो। तो दे आर वेल अडॉप्टेड फॉर हार्श एनवायरनमेंट। ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस भी ज्यादा है, और जनरली आप कहते हो दे हैव एंशिएंट एवोल्यूशनरी लिनेज, और इनका इकोलॉजिकल रोल भी है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो आज हमारे पास जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है ना, इन्हें हमने 4 डिवीजन या 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 आपके पास है कॉनिफेरोफाइटा। इसके ये आपके पास सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है इनका, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट और कॉमन हमारे पास जीनस आ जाते हैं, उनकी एग्जांपल है पाइनस, एबिस, पिसिया और सेड्रस। मोस्टली आप कहते हो ये ट्रीज एवरग्रीन है, सदाबहार है, और इनके जो लीव्स हैं दे आर नीडल लाइक। दूसरा ग्रुप है साइकेडोफाइटा। ठीक। ये आपके पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स असल में वो प्लांट्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, वो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन आपके इक्वेटर के ऊपर नीचे जो आसपास का एरिया है, आपने ज्योग्राफी में इसको ज्यादा बेहतर पढ़ा हुआ है। और जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के दरमियान वाले रीजन को कहते हैं। लीव्स इनके लार्ज हैं और कंपाउंड है। दिखने में कहता है कि इस ग्रुप के जो प्लांट्स है ना, ये पाम ट्रीज से बहुत मिलते जुलते होते हैं, लेकिन दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। कहीं तरह भी किसी भी तरह ये एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। पाम ट्री अलग है, ये अलग है। ठीक। और इनमें जो बहुत ज्यादा जाने वाला जीनस है ना, वो है सिकस, और इसमें जो कॉमन स्पीशीज है वो है सिकस रेवोल्यूटा। ठीक है, जिसको सेगो पाम भी कहते हैं। थर्ड ग्रुप है जिंगोफाइटा। इसमें हमारे पास एक ही लिविंग स्पीशीज मौजूद है विच इज जिंको बाइलोबा। ठीक। जो कि अपने फैन शेप लीव्स की वजह से पहचानी जाती है, और वही इसकी खासियत है। यहां आप देख सकते हो कि इनके लीव्स किस तरह ब्रॉड हैं, जिस वजह से हम कह रहे हैं फैन शेप लीव्स है। और फोर्थ बच्चों आपके पास इसमें जो ग्रुप है वो है जेनिटोफाइटा। इसमें हमारे पास जनरली 3 जनरा हैं। नंबर 1 जेनिटम, नंबर 2 एफेड्रा, और नंबर 3 वेल्विशिया। इनमें से हर एक की अपीयरेंस मुख्तलिफ है, और ये बहुत ही डाइवर्स हैबिटेट में हमें मिलते हैं। सेकंड एसएलओ अगर आपको याद हो, हमारा सेकंड एसएलओ था कि हम
पाइनस की लाइफ साइकिल को पढ़ें, जहां से आपको जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल का एक जनरल आइडिया होगा। अब इसको डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको पहले इसकी ना एक सिमुलेशन बेस भी दिखाऊंगा ताकि आप पढ़ सको। पहले अभी हम स्टार्ट में इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इस जीनस में जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। अच्छा, जो पाइनस है ना, इनके लिए कॉमन वर्ड पाइन भी यूज किया जाता है और ये आपके जो रिवायती आमतौर पर आपको जिम्नोस्पर्म मिलते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें वो जो प्लांट बॉडी असल में स्पोरोफाइट है, कहते हैं ये एवरग्रीन है और आप क्लियरली देखते हो इसके पास रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर चूंकि जिम्नोस्पर्म्स है तो वो कॉन्स हैं। लीफ दो तरह के, ग्रीन फॉलिएज लीव्स आपको मिलते हैं या ब्राउन स्केल लीव्स मिलते हैं। तमाम जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूडिंग पाइनस जो है दे आर हेट्रोस्पोरस और इनमें जो गमीटोफाइट है विच इज द सेक्सुअल फेज, क्योंकि इस दौरान इनमें गैमीट्स बनते हैं, कहते हैं ये स्मॉलर होता है और ये डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर फॉर न्यूट्रिएंट। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें पाइनस भी हैं, इनकी अगर आप मेल कॉन्स को देखो तो मेल कॉन्स के अंदर आपको लीव्स मिलते हैं। इनके लीव्स को बच्चों हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, मेल कॉन्स के लीफ को आप माइक्रोस्पोरोफिल कहते हो। इन पे आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, एक मेन लीफ यानी माइक्रोस्पोरोफिल पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसकी बेस पे। ठीक, और मेल कॉन जनरली आपको टिप पे मिलती है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इनमें से अगर आप एक को देखोगे तो उसमें आपको हर एक में आगे से माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेगा और ये वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसने डिवाइड करना है तो माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं और माइक्रोस्पोर जो है ये फिर आगे मेल गमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक, अब माइक्रोस्पोर जो है इसमें आप देखते हो कि आपके पास दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। एक को आप नाम देते हो प्रोथेलियल न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो एंथेरिडियल न्यूक्लियस है। प्रोथेलियल न्यूक्लियस डिवाइड करके भी आगे से दो प्रोथेलियल न्यूक्लियाई ही बनाता है जो कि मेल गमीटोफाइट का वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट से मतलब जिनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। जबकि एंथेरिडियल न्यूक्लियाई जो है ना, ये डिवाइड करता है तो दो मजीद न्यूक्लियस बनाता है, जिनमें से एक को आप बोलते हो जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को आप बोलते हो ट्यूब न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, ये बच्चों असल में जब डिवाइड करता है तो ये आगे से दो स्पर्म्स बनाता है और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये अब आगे आप पढ़ोगे, जब ये डिवाइड करता है तो आप देखते हो इससे पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पोलन ट्यूब स्ट्रक्चर बनता है जिसके थ्रू स्पर्म्स को फीमेल गमीटोफाइट तक ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनता है जहां पे स्पर्म और पोलन ट्यूब का पोलन न्यूक्लियस पड़ा है, इसे आप कह रहे हो पोलन ग्रेन या फिर मेल गमीटोफाइट। और अगर आप इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर देखो तो आपके पास पोलन ग्रेन में दो लैटरल विंग्स होते हैं जो कि असल में इनकी विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। ये आपके पास इनकी मेल कॉन है और इस मेल कॉन के जो लीव्स हैं ये माइक्रोस्पोरोफिल है। एक माइक्रोस्पोरोफिल को आप देखोगे तो आपको उसकी बेस पे दो माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल पड़ा हुआ है। यही वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसने डिवाइड करके माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर ने आगे से जब ग्रो करना है तो पोलन ग्रेन बनाना है जिसमें स्पर्म होंगे। ठीक है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है और यहां पे उसने थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया है पोलन ग्रेन का, जिसमें अगर आप नोटिस करो तो पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद उसके जो सेल्स हैं उनके अराउंड दो प्रोटेक्टिव वॉल हैं, इंटीन और एक्जीन, और साथ ही आपको विंग्स दिखा रहे हैं जो इनके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर है फीमेल कॉन्स। फीमेल कॉन्स आपके पास सेम प्लांट्स पे भी हो सकती हैं, उसी प्लांट पे जहां मेल कॉन है जैसे कॉनिफर एग्जांपल है, या फिर ये सेपरेट प्लांट्स पे भी हो सकती हैं जैसे सेकेड्स में आपको मिलता है। विद इन फीमेल कॉन आप देखते हो आपके पास अगेन वहां पे लीव्स हैं जिन्हें हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। ये जो मेगास्पोरोफिल्स है ना, इन्हें जब आप देखते हो तो ये स्पाइरली अरेंज हुए होते हैं अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो कि वुडी होते हैं। ईच मेगास्पोरोफिल जो है इसमें आगे आप देखते हो इसकी बेस पे
दो मेगास्पोरेंजिया पड़े होते हैं और हर मेगास्पोरेंजिया में आगे से डिफरेंट, उनमें आगे से मेगास्पोर मदर सेल है। ये जो मेगास्पोरेंजिया है ना, यही असल में ओव्यूल कहलाता है और हर ओव्यूल में आप कहते हो मेगास्पोर मदर सेल है। जब इसमें मियोसिस होती है तो ये हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है मेगास्पोरेंजियम में। इन 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर है जो सरवाइव करेगा, बाकी सब जो है उन्हें न्यूट्रिएंट और फूड ना प्रोवाइड करके खत्म कर दिया जाता है ताकि हमारे पास एक ही रहे। इस तरह से आपको फीमेल कॉर्न मिलती है और ये उसके लीव्स हैं जो आपको स्केल लाइक नजर आ रहे हैं। हर लीफ में आपको यहां मेगास्पोरेंजियम मिल रहा है और उसमें मेगास्पोर मदर सेल है। ये वो मेगास्पोर मदर सेल है जिसने आगे से मेगास्पोर बनाना है। ठीक है, ये एक स्मॉल ओपनिंग है माइक्रोबाइल, जहां से अभी हम देखेंगे पोलन ट्यूब जो है वो यहां एंटर होगी। कहते हैं जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है ना ओव्यूल में, यहां फिर होती है माइटोसिस और इसके नतीजे में ये डेवलप करता है फीमेल गेमीटोफाइट में। एक फीमेल गेमीटोफाइट को जब आप देखते हो तो उसमें एक से ज्यादा आर्चिगोनिया होते हैं। आर्चिगोनिया इनके वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिनमें एग होता है और ये वो आपके पास स्ट्रक्चर है एग, जहां स्पर्म आता है और फर्टिलाइज करता है। मैं अभी आपको एक सिंपल सी इसकी सिमुलेशन दिखाऊंगा, ठीक है, जहां आपने ओवरऑल इस प्रोसेस को बस अंडरस्टैंड करना है। हम डेफिनेटली कॉन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब आप यहां पे सिर्फ देखोगे कि किस तरह ये आपको यहां नजर आ रहे हैं। ये बच्चों आपके पास ये जो ट्री है ना, अक्सर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ये स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट जनरेशन क्या चीज है, हमें तो एक दरख्त नजर आ रहा है। असल में ये जो आपको ट्री नजर आ रहा है ये इनकी स्पोरोफाइट स्टेज होती है। स्पोरोफाइट इसलिए है क्योंकि इस ट्री ने स्पोर्स बना दें, लेकिन स्पोर्स, इनके स्पोर्स कहां बनते हैं, इनमें कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि दो तरह की कॉन्स हैं। एक जो कॉन है ये साइज में छोटी है, ये है मेल कॉन जहां पे बनना है पोलन ग्रेन, और दूसरी जरा साइज में बड़ी है, ये है फीमेल कॉन जिसके अंदर आगे से मेगास्पोरेंजियम है और उसमें हमारे पास एग ने डेवलप होना है। और पोलन कॉन से यानी मेल कॉन से आएंगे माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जब डेवलप करेंगे तो ये बनाएंगे पोलन ग्रेन विच इज मेल गेमीटोफाइट। और जरा उसके साथ पैरेलल देखो, आपके पास पीछे है फीमेल गेमीटोफाइट जहां पे मेगास्पोर जो है वो डिवाइड कर रहा है माइटोसिस के थ्रू। ये आपके पास बने एग सेल और देखो जरा नीचे आपके पास किस तरह पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होके यहां आ गया है। अब जब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की, तो आप देखोगे कि हमारे पास जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट ने, इसके बाहर ओव्यूल ने चेंज होना है सीड में और इस तरह का आपको ये विंग सीड नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हो ये ऑफ व्हाइट कलर या ब्राउनिश कलर, ये इसके विंग है, नीचे सीड है। ये विंड जो है ये इसके डिस्पर्सल में मदद करते हैं, इसको स्प्रेड करने में। और जब ये सीड कहीं लैंड करते हैं, इन्हें एनवायरमेंट सूटेबल मिलता है, तो इस तरह से आपके पास ये सीड ग्रो करके दोबारा से ट्री बनाते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहां पे डिफरेंट कलर भी यूज करते हैं। ये डिफरेंट कलर जो है ये आपको बता रहे हैं कि कौन सी जनरेशन कब से कहां तक है। जो आपके पास येलो पार्ट है ये असल में स्पोरोफाइट जनरेशन है, जबकि ब्लूइश पार्ट इनका गेमीटोफाइट जनरेशन है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो ओव्यूल है इसके अंदर मेगास्पोर की डेवलपमेंट, ये फीमेल गेमीटोफाइट स्टेज का हिस्सा है और गेमीटोफाइट यानी कि, और यहां पे पोलन ग्रेन जो बन रहा है माइक्रोस्पोर से, ये मेल गेमीटोफाइट का हिस्सा है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। लेक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसको हम कंक्लूड करते हैं। अब पॉलिनेशन में हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं ये हवा की मदद से जाके मेगास्पोरेंजियम पे फॉल करते हैं, जहां फिर आप देखते हो कि मेल गेमीटोफाइट फर्दर डेवलप करता है। अब ये मेल गेमीटोफाइट जो है जब ये मेगास्पोरेंजियम पे जाके गिरेगा
तब आप देखोगे इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस था ये बनाएगा पोलन ट्यूब, जिसके अंदर फिर स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा ताकि वो एग तक जाए। अब यहां पे आपने एक चीज समझनी है, वो पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी, असल में होता यह है कि यहां पे मेगास्पोरेंजियम पे एक से ज्यादा पोलन ग्रेन गिरते हैं, और वो जो पोलन ग्रेन है ना, जब वो पोलन ग्रेन आगे ग्रो करते हैं और वो स्पर्म्स को लेकर जाते हैं, तो वहां फिर आपके पास मेगास्पोरेंजियम में एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आर्चिगोनिया है। वहां फिर एक से ज्यादा जो एग है ना, वो एट अ टाइम फर्टिलाइज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि इनमें पॉली एम्ब्रियोनी होती है। लेकिन ऑब्वियसली उन मल्टीपल में से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो है जिसने फर्दर ग्रो करना होता है। ठीक, ये बात मैं बता चुका। जनरेटिव न्यूक्लियस स्पर्म्स बनाएगा, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसने वहां पे पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनानी है, जो कि आगे फैलती हुई जाएगी मेगास्पोरेंजियम पे, ताकि एग तक स्पर्म को ले जाया जाए। ठीक है, आज हम यही स्टॉप करते हैं, बल्कि थोड़ा सा ही रह गया, इसको भी कंप्लीट करते हैं। होगा ये कि वो जो दो स्पर्म्स हैं उनमें से एक स्पर्म जो है ना, इसने एक आर्चिगोनियम में मौजूद एग को फर्टिलाइज करना है, जिसके नतीजे में आप देखोगे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। चूंकि हमारे पास एक स्पर्म है जो फर्टिलाइजेशन में यूज हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ये सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, और वो जो जाइगोट बनता है जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है तो ये एम्ब्रियो बनाता है। ठीक, और बाकी के जो गेमेटोफिटिक टिश्यू है वो हैप्लॉइड एंडोस्पोर, ये जो हैप्लॉइड की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ना, और ऊपर सिंगल फर्टिलाइजेशन, इन्हें आपने याद रखना है। ये आपको आगे ज्यादा बेहतर समझ आएंगे कि इसके अल्टरनेट क्या होते हैं जब आप एंजियोस्पर्म देखोगे। तो यहां सिंगल फर्टिलाइजेशन ये याद रखना है, और दूसरा जो एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर बन रहा है ये हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर किया जाता है, ताकि सीड से जब वो एम्ब्रियो ग्रो करे तो शुरू में तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अपना फूड नहीं बना रहा होगा। एंडोस्पोर के अंदर मौजूद स्टोर फूड उसकी डेवलपमेंट में यूज होता है। और जो ओव्यूल की प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का कोट बनाती है, जिसको आप टेस्टा भी बोलते हो। ठीक, और ओवरऑल जो पूरा ओव्यूल है ये मैच्योर हो जाता है सीड के अंदर, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है पाइनस का, उसमें आप देखते हो, आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 2 to 18 कोटिलेडन मिलते हैं। ठीक है, हमने मोनो और डाई कोट तक तो देखा हुआ है जनरली, लेकिन कहते हैं जो आपके पास जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके एम्ब्रियो में आप देखते हो 2 से 18 तक कोटिलेडन हो सकते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग। ये आपकी उस बुक की वो डायग्राम है जहां इस सारी लाइफ साइकिल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरह मेल कौन और फीमेल कौन जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। मेल कौन से पोलन ग्रेन मेल गेमीटोफाइट आता है, फीमेल कौन के अंदर जो मेगास्पोर है ये डेवलप करके फीमेल गेमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल आर्चिगोनियम होते हैं, हर आर्चिगोनियम के पास एग है। जब मल्टीपल आर्चिगोनियम के एग मल्टीपल पोलन ट्यूब से आने वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास कंडीशन डेवलप होती है पॉली एम्ब्रियोनी। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो ग्रो करता है जो आगे प्लांट बनाता है। आई होप कि हमारे जो एसएलओ थे कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड क्लासिफाई देम, और दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, ये हमने अच्छे से इस कंटेंट में कवर किए। प्रैक्टिस करना है, स्पेशली आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस करें, कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हमने जो मोस्ट एडवांस प्लांट है एंजियोस्पर्म, इनको पढ़ना है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।